Please turn with me to Romans chapter 8 verse 28. सब लोग रोमियो उसका 28 वचन निकालेंगे। Romans chapter 8 verse 28. रोमियो उसका 8 अध्याय 28 वचन। परंतु आपल्याला ठाऊक आहे की देवावर प्रीती करणाऱ्यास म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलविल्यास देवाच्या कर्मींनी सर्व गोष्टी मिळून कल्याणकारक होतात. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Last 1 week, God has been speaking this word through so many different people of God to me. और पिछले एक हफ्ते में ये जो बाइबल का वचन है बहुत सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है। And yesterday night, I was in one of men's Bible study group. और कल रात को मैं एक पुरुषों की एक बाइबल स्टडी ग्रुप है उसमें था। And after the meeting, my friend who was part of that, he told me, Pastor, everything is working for good. और उनमें से एक मेरे मित्र ने कहा कि पास्टर मुझसे कहा कि पास्टर सब कुछ भलाई के लिए So होता है। God was repeatedly telling one thing, everything is going to work out for good. और परमेश्वर बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि सारी चीजें मिलकर भलाई को And उत्पन्न today I करती हैं। want to tell the same thing to you. I do not know what you are going through, what are the challenges you are facing, but all things are going to work together for good. और यही बात मैं आप लोगों से भी बोलना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी चुनौतियों से गुजर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यही बात बोलना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। Hallelujah. आमेन Hallelujah. आमेन Hallelujah. हालेलुया। Amen. So it starts, the verse starts like this, और ये वचन ऐसे शुरू होता है, and we know. और हम जानते हैं। How many of us know this? हम में से कितने लोग जानते हैं? Huh? How many of you know that everything is going to work for good? आप में से कितने लोग जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी? If you know that, अगर आप ये जानते हैं, will you worry? क्या आप चिंता करेंगे? If you know that, अगर आप जानते हैं, will you be afraid? क्या आप डरेंगे? No. नहीं। Suppose imagine कल्पना कीजिए you are going for your exams. आप अपनी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, You have prepared very well. आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की You है, know every answer. आपको सारे उत्तर पता है। Will you be afraid of your test? क्या आप अपनी परीक्षा से डरेंगे क्या? You will face your test with so much of Confidence. confidence and joy. और जो आपकी परीक्षा है उसको आप पूरे हियाव के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना करेंगे। Why? क्यों? You know that you are going to come out with good rank or good marks. क्योंकि आप जानते हैं कि आप अच्छे अंकों से पास होकर Here आएंगे। the man of God, the Spirit of the Lord is telling us, यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, you know तुम जानते हो that all things, सब बातें even the challenges, और चुनौतियां भी, even the problems, समस्याएं भी, even the hardship that you are going through और वो कठिनाइयां भी जिनसे is आप गुजर रहे working हैं, together for something good in your life. और वो सारी चीजें आपके जीवन में सब मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रहा है। Hallelujah. Amen. Even the valley that you are going through, और जिसका वादी से आप होके गुजर रहे even हैं, the tears you are shedding और today, जो भी आंसू आप आज बहा रहे it is हैं, going to end up in a greater blessing. और ये सारी चीजें अंत में आशीष को उत्पन्न So करेंगी। do not be anxious or worried about the situation you are facing today. Rejoice in the victory that you are going to receive very soon. और किसी भी चीज के लिए चिंता मत करिए, किसी भी चीज के लिए डरिए मत, क्योंकि हर एक परिस्थिति में आनंद मनाइए, क्योंकि अंत में हमको विजय प्राप्त The होगी। problem with us is हमारे साथ समस्या ये है, many times we do not know in our lives the biblical truths. और कई बार हमको वचन के जो सच्चाई है वो हमको पता नहीं होती You है। are looking at the natural circumstances, what you are going through, and your decisions, your emotions are based on that. और आप जो आप आंखों से देख रहे हैं वो आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और वो जो भी आपके जो निर्णय होते हैं, जो भी आपके एक्शंस होते हैं, वो उस परिस्थिति को देखते हुए आप उसका करते हैं। So Apostle Paul is saying, यहाँ पे पौलुस कहते you हैं, know it.
तुम जानते हो। You know, when you don't know it, और जब आप नहीं जानते what happens? क्या होता है? It says in Isaiah chapter 5, verse 13. यशाया उसका 5 अध्याय 13 वचन कहता है, Please. Okay. Because they have no knowledge. Okay, मराठी में पढ़िए. माझे लोग, कोणाचे लोग? माझे कोणाच्या? माझे परमेश्वराच्या. हां. अज्ञानामुळे बंदिवासात गेले कशामुळे? Why? अज्ञानता के कारण. Right. When you do not know, you end up in captivity. जब आप अज्ञान रहते हो, नहीं जानते हो, तो आप बंधुआई में जाते हो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. When you do not know that God is working on your behalf. और जब आप नहीं जानते हो कि आपकी तरफ से परमेश्वर कार्य कर रहा When you है. do not know that the Lord is fighting your battle. जब आप नहीं जानते हो कि परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ रहा है, You are going to be in captivity. तब आप बंधुआई में होते हो. We all know the story of David and Goliath very well. और दाऊद और गोलायत की कहानी सबको पता है. You know why the Israelite army was afraid? आपको मालूम है कि इसराइलियों की जो सेना थी वो क्यों डरी हुई थी? Because they did not know that God will fight their battle. और क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि परमेश्वर उनके युद्ध को They लड़ने वाला had a है. head knowledge. उनको जो दिमाग की ज्ञान था, They know that God had fought the battle before. और उनको पता था कि परमेश्वर ने पहले युद्ध लड़ा है. But right now facing Goliath, they did not have the confidence that God will fight their battle. और अभी गोलायत का सामना करते समय उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि परमेश्वर फिर से उनका युद्ध लड़ेगा. You are facing defeat in your life. You are afraid. You are worried and anxious because you do not know that God will fight on your behalf. और आज की जो चीजें हैं आप उनका सामना करते हैं और घबराते हैं, चिंता करते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है. Hallelujah. Hallelujah. Lack of knowledge leads to captivity. और ज्ञान का अभाव बंधुआई में लेकर In जाता the है. blank you can write that lack of knowledge leads to captivity. और जो खाली जगह है वहां पर आप लिख सकते हैं, ज्ञान का अभाव बंधुआई में लेकर जाता है. Lack of knowledge leads you to captivity. ज्ञान का अभाव बंधुआई में लेकर जाता है. And secondly, in Hosea chapter 4 verse 6 it says like this. होशे 4 अध्याय 6 वचन कहता है. So it says in Isaiah 5:13, my people are into captivity because of lack of knowledge. And here it says, my people are destroyed for lack of knowledge. और यहाँ पर यशाया 5:13 में वचन कहता है कि मेरे लोग ज्ञान के अभाव के कारण बंधुआई में जाते हैं. और यहाँ पे वचन कहता है कि ज्ञान के अभाव के कारण मेरे लोग नाश हो जाते When you हैं. do not have the knowledge of God, knowledge of what God will do, what God has promised to do, you are destroyed by the destroyer. और जब आपको ये नहीं पता होता है कि आपका परमेश्वर क्या कर सकता है, जब आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप नाश करने वाले के हाथ से नाश हो जाते Who हैं. is the destroyer? और नाश करने वाला कौन है? कौन है? शैतान. हाँ? शैतान. जोर से बोलिए. शैतान. How can the devil destroy you when you are the child of God? और अगर आप परमेश्वर की संतान है तो शैतान आपको कैसे नाश कर सकता है? When you don't have the knowledge, you are opening the door for the devil to enter your life. जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप शैतान के लिए मार्ग खोलते हैं अपने जीवन में प्रवेश करने के When लिए. you do not have the knowledge, you don't obey it, and when you don't obey it, the devil comes into your life. और जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप उसकी बातों को, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, और जब आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तब आप उसके लिए द्वार खोलते हैं अंदर आने In के लिए. Exodus chapter 12, और निर्गमन उसका 12 अध्याय, God told Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, tell all the people to kill a lamb and then apply the blood on the doorpost. और अपने सारे लोगों को बोलो कि जो मेमना है उसको उसके लहू से अपने घर की चौखट पे लगाएं. And whoever stays in that house where the blood is applied, they will be safe. The destroyer will not come inside. और जो भी उस घर के अंदर रहेगा जहाँ पर मेमने का लहू लगा हुआ है वो बच जाएगा, और अगर जो कोई बाहर निकलेगा वो नाश कर दिया जाएगा नाश करने वाले के पास. Hallelujah. Hallelujah. बराबर ना?
Now, let me ask you a question. एक सवाल पूछने दीजिए, Why were the Egyptians' house attacked by the destroyer? और मिस्रियों का घर नाश करने वाले के द्वारा उस पे क्यों हमला हुआ? They did not apply the blood. क्योंकि उन्होंने मेमने का लहू नहीं लगाया Why था। did not they apply the blood? और क्यों उन्होंने लहू नहीं लगाया था? They did not have the knowledge of the importance of applying the blood. और क्योंकि उनके पास वो लहू लगाने का जो महत्व है उसका ज्ञान नहीं था। Hallelujah. Hallelujah. Now are you understanding? When you do not have the knowledge of divine principles, knowledge of the word of God, the destroyer can destroy you. और अब आप समझे कि अगर आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता है, परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता है, तो जो नाश करने वाला है वो आपको नाश कर सकता है। Hallelujah. 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 Quickly, it's not in your sheet. Turn with me to Malachi chapter 3. I will quickly show you the importance of giving tithe. और Malachi chapter 3, मलाकी 3 अध्याय 10 and 11. 10 और 11। Bring all your tithes into my house so that there would be food in the house. When we bring our tithes to the house of God, this money is used for kingdom of God. और जब हम अपने दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं तो ये जो पैसा होता है वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसका उपयोग आगे किया जाता पढ़िए, है। And try me now, says the Lord. Okay, now let me ask you a question. एक सवाल पूछता हूँ, What does this verse say? यहाँ पे वचन क्या कहता है? Bring your tithes. अपने दशमांश लेकर आओ। And what does God promise? और परमेश्वर ने क्या वादा किया है? I will open the doors of heaven and bless you. अब मैं स्वर्ग के दरवाजे खोलकर तुमको आशीष दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. So my giving tithe releases divine blessings. और मेरा दशमांश देना जो दैवीय आशीष है उनको खोलता है। Hallelujah. हालेलुया। Secondly, दूसरी बात, verse 11 is very important. 11 वचन बहुत जरूरी है। Please read it very carefully. 11 वचन पढ़ेंगे। तुमच्या भूमीच्या पिकाची नासाडी होऊ नये म्हणून ते खाऊन टाकणार ते खाऊन टाकणारा मी तुम्हासाठी काय करेन? What does God say here? परमेश्वर यहाँ क्या कहता When है? you bring your tithes, जब आप अपने दशमांश लेकर आते हैं, what is God saying? यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? I will rebuke the devourer. बराबर ना? नाश करने वाला को क्या करेगा? धमकाऊंगा, हाँ? धमकाऊंगा। When? कब? जब हम अपने दशमांश लेकर आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. God is saying, test and see that. परमेश्वर कहता है उसको चख कर देखो। You know why the devil says don't give it? और आपको मालूम है शैतान क्यों बोलता है नहीं देना है? Because he wants to destroy you, devour you. क्योंकि वो आपको नाश करना चाहता है। Dear people of God, प्रिय these are परमेश्वर- divine spiritual principles. और ये जो है आत्मिक सिद्धांत हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 So, without the knowledge, people are destroyed. और ज्ञान के अभाव में लोग नाश हो रहे हैं। That's why we need to know. इसीलिए हमको जानना How जरूरी है। can we know? और हम कैसे जान When सकते you हैं? read the Bible, you will know. आप वचन पढ़ेंगे तो आपको पता When you चलेगा। listen to the word of God, you will know. आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो आपको पता When चलेगा। godly people meet together and share the word of God, you will come to know. और जब परमेश्वर के लोग मिलकर एक दूसरे के साथ अपने अनुभव बांटेंगे तो पता So चलेगा। it's very important for us to get as much as spiritual wisdom that we can. और इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा आत्मिक ज्ञान हम ले सकते हैं उतना ले। So the second blank you can write, lack of knowledge leads to destruction. और दूसरा जो खाली जगह है वहां पर लिखिए ज्ञान का अभाव नाश लेकर आता है। And Daniel chapter 11 verse 32. दानियेल उसका 11 अध्याय और 32 वचन। Flattery. But see, please listen very carefully. But the people who know their God shall be strong
and carry out great exploits. But the people who know their God जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं they will become strong वो सशक्त होंगे and carry out great exploits. और व्हाट्स देयर इन हिंदी हिंदी बड़े काम करेंगे. When can you do big work, great works? हम बड़े काम कब कर सकते हैं When we know जब हमको who ज्ञान God- होता है. Hallelujah. You know, we always say, how many of you believe and say this verse? हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन को Greater बोलते is he that is in me than he that is in the world. हैं जो मुझे सामर्थ नहीं. जो मुझ में है वो उससे जो इस संसार में है उससे बड़ा है. मराठी में क्या बोलते हैं? जो माझा नहीं वाचा ना पहला योहान 4:4. 1 John 4:4 I believe 4:4 or 4:3 it would be. Okay. जल्दी इतना लेट. हाँ तुम्ही कोणाच्या आहात हो ना. हाँ आणि कोणावर सैतानावर. हाँ कारण जगात जो आहे त्याच्यापेक्षा तुमच्यात जो आहे कोण मोठा आहे जो जो हमारे अंदर परमेश्वर है. तुम्हारा अंदर है. The God who is in you is greater. जो परमेश्वर हमारे अंदर है वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है. How many of you believe that? हम में से कितने लोग ये विश्वास Then करते why हैं? are you afraid of the devil? तो आप शैतान से क्यों डरते हैं? Why are you afraid of problem? आप समस्या से क्यों डरते Why हैं? are you afraid of the storms? आप तूफान से क्यों डरते हैं? सिर्फ बोलते हो विश्वास नहीं करते हो. सिर्फ मुंह से बोलते हो विश्वास नहीं करते हो. Hallelujah. हालेलुया. Only when you know, knowing is not just head knowledge, really knowing it by truth, and you will be able to carry out great exploits. और जब हम सच में उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हम महान काम कर सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. In the blank you can write, knowing God empowers and strengthens you. और खाली जगह जो है वहां पर लिखिए परमेश्वर को जानना आपको सशक्त करता है और उस मजबूत बनाता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Are you learning something? आप कुछ सीख रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है सबको? नहीं आए तो वापस पहले से रिपीट. Hallelujah. समझ में आ रहा है? Wonderful. Okay. Now, what does the verse say? We know यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम जानते हैं that all things कि सारी चीजें work together for good. भलाई को उत्पन्न करती हैं. So the challenges, it may not look good right now. तो चुनौती ये है कि हो सकता है अभी चीजें अच्छी नहीं लग रही हों The storm may be very fierce. और जो तूफान है वो बहुत भयंकर लग रहा हो The fire that you are facing may be very severe. और जो भी अग्नि आप जिसका सामना कर रहे हैं हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा भयावह The हो doctor's report may not be so good, और जो डॉक्टर की रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी ना हो. but I know लेकिन मैं जानता हूँ everything सब बातें works together for good. मिलकर भलाई उत्पन्न Back करेंगी. to Romans chapter 8 verse 28. रोमियो उसका 8 अध्याय और 28 Here it वचन. says two conditions or two important conditions it talks about. यहाँ पर दो चीजों के बारे में दो परिस्थितियों के बारे में बात To करता है. whom will all things work together for good? और किसके लिए सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करेंगी? Those who, number one, to those who love God. और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं. And number two, और दूसरा those who are called according to God's plans and purposes. और दूसरा वो जिनके जो परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाए गए हैं. Hallelujah. Hallelujah. So now if you want everything to work together for good, और अगर अब आप चाहते हैं कि आपके लिए सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करें, two things you need to be very sure. दो चीजों के बारे में आपको बिल्कुल पक्का होना पड़ेगा. Number one, पहला, do you love God? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Do you love God? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Huh? Do you love God?
How can you say that? आप कैसे बोल सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आते हो चर्च में 12 बजे और बोलते हो नहीं. What does the Bible say? यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता Turn है? with me to John chapter 15. यूहान उसका 15 अध्याय. I believe it is verse 16 or 16 वचन देखेंगे. यूहान 15 no, उसका not 16, 16 not वचन. 16, no, no, not 16, just a minute. एक Ah. मिनट. It says, if you love me, keep my commandments. If you keep my, okay. Huh? 17, okay, yeah, please read. ना ना No, no, not that one. तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी. ना 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 ना. Verse 10, verse 10. जसा मी आपल्या पित्याच्या आज्ञा पाळून Uh, त्याच्या प्रीतीत राहिलो तसे तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल uh. तर माझ्या प्रीतीत राहाल. What does it say? यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? If you love me, you would keep my commandments. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे मेरे जो आज्ञाएं हैं उनका पालन करोगे. So what does Romans 8:28 say? और रोम करास उसका 8:28 क्या कहता है? Everything will work together for good to those who लव. love God. सारी चीजें भलाई मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Who loves God? How can you know that you love God? आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? When you keep His जब आप commandments. उसकी आज्ञाओं को मानेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Are you obeying His commandments? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? Are we understanding? When you don't obey the commandments, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, you don't love God. आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते When हैं. you don't love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं everything is not going to work together for good. तो सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न नहीं करेंगी. Hallelujah. हालेलुया. So if you want everything to work together for good, और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें, you know what you need to do? आपको क्या करना है? Love God. परमेश्वर से प्रेम करना है. Hallelujah. हालेलुया. How will you love God? आप कैसे परमेश्वर से प्रेम करेंगे? By obeying His commandments. उसकी आज्ञाओं का पालन करके. Number 2, दूसरी बात, what does it say? यहाँ पे वचन To क्या कहता those है? who are called according to His purpose. उनके लिए जो परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, इच्छा Hallelujah. के अनुसार. What is the purpose of your living? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? Why are you alive on this earth? आप इस पृथ्वी पर क्यों जीवित हैं? Have you ever thought about it? क्या आपने इस बारे में सोचा है? Is it just to earn some money? थोड़ा पैसा कमाने के लिए, Is it just to have a small family? एक परिवार होने के लिए, Or is there any other greater purpose for our life? या इससे कुछ बड़ा उद्देश्य है हमारा जीवन जीने का इस पृथ्वी पर? Every one of you, हम में से हर एक, there is a greater purpose. हमारे पास एक बड़ा योजना है, उद्देश्य है. The work that you are doing, the house that you are living, that is not the purpose. The purpose is greater. These are all just means for you to live. That is not the very purpose for you to live. और जो काम आप करते हैं, जो घर में आप रहते हैं, वो आपका उद्देश्य नहीं है. ये सिर्फ एक साधन है इस पृथ्वी पर जीने के लिए, लेकिन हमारा जो रहने का उद्देश्य है इस पृथ्वी पर, वो इससे कहीं बड़ा है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Imagine कल्पना कीजिए, you have the purpose. We need to understand the purpose of God for our lives. हमको अपने जीवन का उद्देश्य समझना बहुत And we जरूरी need है. to follow that. हम हमको उसके पीछे चलना When है. you follow the purposes of God, अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य का पालन करेंगे, everything will work together for good in your life. तब आपके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Even when people throw stones at you, और भले ही लोग आपके ऊपर पत्थर फेंके, that will be for your good. वो आपके लिए अच्छा There होगा. was a time when a man called Shimei was cursing David. और एक व्यक्ति था जिसका नाम शिमे था, वो दाऊद को कोस रहा था. David's people who were with David, they said, we are going to go and kill him.
और दाऊद के साथ जो लोग थे उन लोगों ने बोला कि हम जाकर उसको मार डालेंगे। David said, don't do that. दाऊद ने कहा ऐसा मत करो, There is a purpose for everything. हर एक चीज के लिए एक उद्देश्य Today है। God is letting him curse me, let him curse me. आज परमेश्वर उसको मैं मुझसे उसके मुंह से मुझे कुसवा रहा है, उसे कोसने दो मुझे। Everything is going to end, everything is going to work together for good. सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न Many करेगी। times what do we do? बहुत बार हम क्या करते हैं, If you are going on the road and someone is giving you, bird words, they are giving you gali, what would you do? और आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई आपको गाली देता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोहित क्या करेगा? Now you are going on the road, आप सड़क पे जा रहे हैं, dog is barking. कुत्ता भौंक रहा है, What are you going to do? आप क्या करेंगे? Dog will bark, I also will bark. Many a times we are just barking. बहुत बार कई बार हम लोग भौंकते हैं। People say something, let them say. लोग जो भी कहते हैं उनको कहने दीजिए। People are fighting, let them fight. लोग झगड़ा करते हैं, उनको झगड़ा करने Let them दीजिए। fight alone, you keep going. उनको अकेले झगड़ा करने दीजिए, आप चलते जाइए। Hallelujah. Hallelujah. You have a greater purpose. आपका बड़ा उद्देश्य You है। are not called to live like mere people. साधारण लोग जैसा नहीं है. आप एक साधारण लोगों की तरह जीने के There लिए is नहीं a बुलाए गए। greater purpose for your life. आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। Hallelujah. 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 Let not money be your purpose. और पैसा आपका उद्देश्य ना बन जाए। Few months back, कुछ महीने पहले a very, very rich man, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, I'm not remembering, he had a very big company in Kerala, very rich man committed suicide. और एक बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति, उसके केरला में एक कंपनी थी, उसने आत्महत्या कर ली। And few years back there was another company. There is another roadways. I think it's Raj Travels or VR Travels. I don't remember. The owner committed suicide और एक रोडवेज है, उसके मालिक ने भी आत्महत्या कर ली in Bombay. बॉम्बे में। You know, from the flyover, he just jumped into the bridge. Into the sea. No, that is in Kerala. In Karnataka. That CCD owner also committed suicide the same way. और सीसीडी के मालिक ने भी आत्महत्या कर ली थी। Money is not the solution. और जो पैसा है वो You need money. जवाब नहीं है। You need money, आपको पैसे की जरूरत but है, money is not the purpose. लेकिन पैसा उद्देश्य नहीं You होना follow चाहिए। God's purpose, money will follow you. अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य का पालन करेंगे तो पैसा आपके पीछे आएगा। Do you believe that? आप विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। You follow God, money will follow you. आप परमेश्वर के पीछे चलिए, पैसा आपके पीछे You run चलेगा। after money and money will run away from you. और जैसे जैसे आप पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा उतना ही आपसे दूर भागता जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. So two things. दो बातें, If you want everything to work together for your good, अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करें, number one, पहला बात what do you need to do? परमेश्वर से प्रेम, Love God. परमेश्वर से प्रेम करना है। Number two, दूसरा, be called according to God's purposes. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए बनिए। Are you fulfilling God's purpose? क्या आप परमेश्वर की इच्छा के को पूरा कर रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। We are all, like a chisel in the hands of the sculptor. When he strikes at that stone, every strike is bringing some beautiful thing out of the stone. और हम एक मूर्तिकार जो होता है, जो अलग अलग कारीगर जो होता है, वो उसके हाथ में जो छेनी जो होती है उसके समान है। And when he strikes it, और जब वो उसके ऊपर मारता है, probably the stone doesn't have life, otherwise it would cry. और पत्थर में जीवन नहीं होता, वरना जब उसको मार पड़ती है तो वो रोता। But the sculptor, लेकिन जो मूर्तिकार he है, knows what he is doing. उसको मालूम है वो क्या कर रहा है। Everything that's happening in your life,
has a purpose. आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसका एक उद्देश्य है. God is shaping you. परमेश्वर आपको एक एक आकार दे रहा है. God is molding you. वो आपको ढाल रहा है. Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. That's why if some people are troubling you, और इसीलिए कुछ लोग अगर आपको तंग करते हैं, they are chisel in the hands of the Lord. They are troubling you because God is shaping you. और वो परमेश्वर के हाथ में लिए हुए एक छेनी के समान है, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा आपको आकार दे रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So when people are troubling you, जब लोग आपको तंग करते हैं, what should we do now? हमको क्या करना है? क्या करना है? You can, okay, turn with me to Matthew chapter 5 verse 44. Quickly. मत्ती 5 उसका 44 अध्याय निकालेंगे. मत्ती 5:44. हाँ. हाँ. What do you need to do now? Huh? Love your Enemies. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So if this week someone is troubling you, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, चाय पिलाओ उनका. You know, if you're at your workplace, if someone is troubling you, अगर आपके काम की जगह पर कोई आपको परेशान कर रहा है, say, come, let's go for a coffee. I'm going to give you a coffee today. और उनसे बोलिए कि चलो एक कॉफी पी के आएंगे, मैं तुमको एक कॉफी Help पिलवाता them. हूँ. उनकी सहायता करिए. Do good to them. उनके साथ अच्छा व्यवहार You know करिए. why? मालूम है क्यों? God is using them to do something in your life. परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है कि वो कुछ अच्छा आपके जीवन में कर सके. Don't become negative and angry and hatred to bitter towards them. और उनके प्रति कड़वाहट मत लाइए, उनसे गुस्सा मत होइए. Hallelujah. Hallelujah. Everything is happening for good. सब कुछ अच्छे के लिए होता The है. relationship are for good. The relationships are for good. और जो रिश्ते होते हैं वो अच्छाई के लिए होते हैं. People in your life are for good. सॉरी. People in your life are for good. और जो लोग आपके जीवन में होते हैं वो अच्छाई के लिए होते हैं. Hallelujah. Hallelujah. I will just, there are so many people in the Bible whose, God were in whose life God turned every evil into good. और बाइबल में से कुछ लोगों के बारे में मैं बताऊंगा जो जिनके जीवन में परमेश्वर ने विपरीत परिस्थितियों को अच्छाई में बदल दिया. I'm just going to share about Mordecai. मैं मुर्दकाई के बारे में बांटूंगा. Okay, it's number 2 in your sheet, yes. आपकी शीट में 2 नंबर पर है. Okay. Esther chapter 3 verse 5 and 6. Can someone read it fast, please? एस्तेर उसका 3रा अध्याय 5 और 6 वचन. हाँ. 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 Okay. Now here we read about Mordecai. यहाँ पे हम मुर्दकाई के बारे में देखते हैं. Mordecai was a person who feared God and believed God. मुर्दकाई एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर के He loved God. परमेश्वर से प्रेम करता था. He was a gatekeeper in the palace. और जो राजमहल था वहाँ पर द्वार पालक था, Okay, like a द्वारपाल था. security guard. Let's put it simply. He was a security guard. हाँ. Okay. Now, when Haman was a officer in king's palace, और जो राजा के महल में हामान करके एक अधिकारी था. he was an officer. And whenever he comes, everyone will salute him. Mordecai will not salute him. और जब भी हामान आता था तो सब लोग खड़े होकर उसको सलाम बोलते थे, लेकिन मुर्दकाई नहीं करता था. So now what Haman thought? हामान ने क्या सोचा? I am going to teach him a lesson. कि मैं इस व्यक्ति को एक सबक सिखाऊंगा. Hallelujah. Some people may be thinking I am going to teach you a lesson. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक सबक सिखाऊंगा. Hallelujah. हालेलुया. क्या सोच रहे हैं?
सबक सिखाऊंगा किसको? हाँ, आपको, हमको। बरोबर ना? हाँ या ना? Okay, but you know what happened? He planned to kill him, और उसने उसको मुर्दकाई को मारने की योजना and बनाई। chapter 5 verse 13 and 14. Yes. हाँ, So long as I see Mordecai, the Jew sitting at the king's gate. हाँ, Then his wife Zeresh हाँ. and all his friends said to him, let a gallows be made, 50 cubits high, and if there is one suggestion to the king that Mordecai be hanged on it, then go merrily to the king of the Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। All you listening here, please listen here. Okay. Now, Haman is officer. हामान जो है एक बड़ा अधिकारी है Mordecai is just a servant in the palace. और मुर्दकाई जो है वो राजमहल में एक नौकर है। Now, Haman thought, हामान ने सोचा, he came back to his house वो अपने घर पे आया because Queen Esther had invited him for a party. क्योंकि एस्तर रानी ने अपने घर पे उसको एक भोज के लिए बुलाया Now, he था। went back home. वो अपने घर गया He was so happy that Queen Esther had called him for a party. और वो इतना खुश हुआ कि एस्तर रानी ने उसको भोज के लिए But बुलाया है he was having a discussion with his wife that night. और वो अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था I want to kill Mordecai. और वो कहता है कि मैं मुर्दकाई को मार दूंगा। Who is planning? वो योजना कौन बना रहा है? हामान। हामान Against whom? मुर्दकाई के विरुद्ध। Who is Mordecai? मुर्दकाई कौन है? A man who loved God. जो एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है। Hallelujah. Hallelujah. So what is Haman planning? हामान क्या योजना बना रहा है? मुर्दकाई को मारने की। But you know what God was doing? लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर क्या कर रहा है? Haman is planning at night. हामान रात को योजना बना रहा है God was not letting the king sleep at night. और उधर परमेश्वर राजा को रात भर सोने नहीं दे रहा है। When you let God fight your battle, अगर आप परमेश्वर को अपने युद्ध लड़ने देंगे, God will give some people sleepless nights. परमेश्वर कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आने देगा। Hallelujah. हालेलुया। And you know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? The king asked they had a record of, they had a book of remembrance. और एक स्मरण का किताब. स्मरण का किताब थी And the king asked, is there anyone whom I have not rewarded for the good that they have done? और राजा ने पूछा कि कोई इस किताब में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है, उसने उसकी अच्छाई के बदले में। Probably there might have been so many people. हो सकता है बहुत सारे लोग हो But the उसमें, record keeper said, लेकिन जो लेखा रखने वाला था उसने बोला Mordecai did something good for you. और उस व्यक्ति ने बोला कि मुर्दकाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया But you था, did not reward him. लेकिन आपने उसको कोई पुरस्कार नहीं And the दिया। king thought, तब राजा ने सोचा tomorrow morning कल सुबह I'm going to reward Mordecai. मैं मुर्दकाई को पुरस्कार दूंगा। What is Haman thinking? हामान क्या सोच रहा है? Huh? Mordecai ko? मारने की I want योजना to बना। kill him. But what is king saying? लेकिन यहाँ पर राजा क्या बोल रहा है? I will reward him. मैं उसको पुरस्कार दूंगा। When some people are planning to kill you, जब कुछ लोग आपको मारने की योजना बनाते God हैं, is planning to reward you. परमेश्वर आपको पुरस्कृत करने की योजना बनाता है। God is planning to do something great in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान करने जा The रहा next है। morning, Haman comes to the palace. और दूसरी सुबह हामान राजमहल में आता है He is the first person to come. और पहला व्यक्ति होता है वो आने And के लिए, king saw him. और राजा उसको देखता है Calls him, Haman, come here. और राजा हामान को बुलाता I है। want to reward someone. मैं किसी को पुरस्कार देना चाहता What should हूँ, I do? मैं क्या करूँ? Now this fellow thought, अभी हामान सोच रहा है king is going to reward me. कि राजा जो है वो मुझे पुरस्कार देने वाला So है। what he said? उसने क्या किया? He said everything big, big, big. उसने सब कुछ बड़ा बड़ा बोला, The best chariot, the best jewel, your robe, and they should be seated on the horse, and someone big officer should go ahead and in front of the horse, in front of that procession and shout saying, this is how the king will reward. और अच्छे से अच्छा रथ और राजा के कपड़े और घोड़ों पे चल के आना है, और Big officer has to go in front of him shouting, announcing, this is how the king will reward और a person. एक बड़ा अधिकारी उसके आगे आगे जाएगा और बोलेगा कि ऐसे जो राजा है वो व्यक्ति को पुरस्कार देता है। Now please listen. अभी सुनिए What did the king say,
या राजा ने क्या बोला, whatever you said, जो भी तुमने बोला है go and do for Mordecai. मुर्दकाई के लिए करो. Hallelujah. Hallelujah. What was Haman planning? हामान क्या योजना बना रहा था? Mordecai ko. What was God planning to do? परमेश्वर क्या कर रहा था? जिस व्यक्ति तुमको फांसी देने के लिए सोचा है, उसी व्यक्ति का द्वारा प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा. और जो हाँ यस Hallelujah. The person who wanted to kill you, crucify you, humiliate you, God is going to use that person to lift you and honor you. और जो व्यक्ति आपको गिराने की आपको 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 सजा देने की सोच रहा था, परमेश्वर उसी व्यक्ति को तैयार करता है कि वो आपको ऊंचा उठाए. Hallelujah. 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 हालेलुया. Therefore, dear people of God, इसीलिए प्रिय परमेश्वर के love लोगों, God, follow His purpose. परमेश्वर से प्रेम करिए और उसके उद्देश्य और उसकी इच्छा को पूरा करिए. Everything will happen for good in your life. सब कुछ अच्छे के लिए होगा There are आपके so जीवन many people whom we can see from the Word of God. परमेश्वर के वचन से बहुत सारे लोगों के बारे में हम देख सकते हैं. Next week we will be meditating from the lives of other people. और बाकी के लोगों के बारे में हम अगले हफ्ते में देखेंगे. But I want to encourage you, dear people of God. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ प्रिय परमेश्वर के Whatever you लोगों, are going through, जो भी परिस्थिति से आप होके गुजर do रहे not हैं, be discouraged. और निराश मत होइए. God is doing something good in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है. God is working something good in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा कर Do रहा not be है. discouraged. और बिल्कुल भी निराश Don't मत होइए. fight with anyone. किसी से Don't लड़िए मत. hate anyone. किसी से नफरत मत Love करिए. everyone. सबसे प्रेम करिए. Love God. परमेश्वर से Follow प्रेम. God's way. परमेश्वर के जो मार्ग है उसके पीछे The चलिए. people who try to humiliate you, God will see them. और जो भी लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर उनको People देखेगा. who are planning against you, God knows it. और जो भी लोग आपके विरोध में योजना बना रहे हैं, परमेश्वर को पता है. God is going to give you the victory. परमेश्वर आपको विजय देगा. Because I know क्योंकि मैं जानता हूँ greater is He that is in me जो मुझ में है वो उससे बड़ा है greater is He that is in me than he that is in the world. जो इस संसार में है. Hallelujah. Hallelujah. Turn with me to your sheet. Just 3 verses we will read and we will end. अपनी शीट्स निकालेंगे, तीन वचन पढ़ेंगे, फिर हम खत्म. Declarations by saints in the scripture. और परमेश्वर के संतों के द्वारा जो घोषणा की गई है वो हम देखेंगे. Job chapter 19 verse 25. अयूब उसका 19 अध्याय 5 वचन. 25. अयूब 19:5 25 सॉरी अयूब 19:25. For I know that my Redeemer lives. What is the declaration? What is Job saying? अयूब कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है. मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धारकर्ता I जीवित है. know my Redeemer lives. मैं जानता हूँ मेरा उद्धारकर्ता जीवित When है. is he making this declaration? और वो कब ये घोषणा कर रहा है? When he was going through so much of challenges. जब वो बहुत सारी चुनौतियों से होके गुजर रहा Make था. the declaration, I know my God lives. और ये घोषणा करिए कि मैं जानता हूँ मेरा उद्धारकर्ता In जीवित है. Psalms 135 verse 5, David says like this, भजन संहिता 135 का 5 में दाऊद कहता है, I know the God whom I serve, He is great. मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है. Hallelujah. Amen. And what does Apostle Paul say in 2 Timothy chapter 1 verse 12? दूसरा तिमुथियुस उसका 1 अध्याय 12 वचन पौलुस कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर I विश्वास किया know है. whom I have believed. And that's why they can live a victorious life. और इसीलिए वो एक विजयी जीवन जी Because सकते हैं. they know that the God whom I worship, the God whom I believe, the God who is with me, He is greater. क्योंकि उनको मालूम है कि जिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो महान है. And this great God, और वही परमेश्वर He will do everything. He will turn around everything for good in your life.